अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज और मैं हूं आपके साथ शहरबानो अवान। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में बताएंगे आपको साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क में जल्द कबल इंतखाबात होने का इशारा दे दिया। टंडोवाला यार्ड में मीडिया से गुफ्तगू में सवाल हुआ कि आइंदा इलेक्शन कब मुतवक्के हैं, तो जवाब दिया कि इलेक्शन जल्द होंगे। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कबल इस वक्त इलेक्शन का इशारा मिल रहा है। मुखालिफिन को तकलीफ सिर्फ 18वीं तरमीम की है, ये मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। देखते हैं खेल का क्या नतीजा निकलता है। इनको सिर्फ तकलीफ हमारी 18वीं तरमीम की है और प्रेशर मुझ पर डाल रहे हैं। हालांकि मैं इनको समझा रहा हूं कि अगर मैं अकेला मान भी जाऊं आपकी बात तो पार्टी नहीं मानेगी। बहरहाल ये देखते हैं कि ये मैच कहां जाता है और कौन किधर निकलता है। जलसे हो रहे हैं और मुलाकातें हो रही हैं, कोई इशारा आपको मिला? इशारा मिला है अर्ली इलेक्शन का। और इससे पहले टंडोला यार्ड में जलसे से खिताब में हैदराबाद में भी मीडिया से गुफ्तगू की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तब्दीली सरकार को अहमकों की हुकूमत करार दे दिया। बोले अंडर 19 टीम ने रोजगार देने के बजाय लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये लोग 100 साल में भी कुछ नहीं कर सकते। जल्द इन लोगों से जान छुड़ाकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। तब्दीली सरकार के खिलाफ जरदारी फ्रंट फुट पर, हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। टंडोवाला यार में खिताब करते हुए दावा किया इलेक्शन से कबल पीपी के खिलाफ साजिश हुई। कहा कि कठपुतलियां 100 साल में भी कुछ नहीं कर सकती। जिसको काम नहीं आता वो 100 साल में भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों बनाते हैं ऐसे कठपुतलियों? क्या फायदा? आपने नवाज को बनाया, उससे फिर आपकी जंग होगी। जे आले रहनुमा ने हुकूमत से जल्द जान छुड़ाने का इरादा भी जाहिर कर दिया। इनसे जान छुड़ा के फिर दोबारा मुल्क को बनाएंगे। इंशाल्लाह जल्दी इनसे जान छुड़ाएंगे। अर्ली इलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में पीपल्स पार्टी की विक्ट्री करा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के दिखाएंगे। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक सदर ने कहा कि वो गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं। पुराना हमारा जिसे कहते हैं सेकंड हाउस है, गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या होगा? हमेशा जब पीपल्स पार्टी के ऊपर एग्रेशन होती है, पीपल्स पार्टी और मजबूत होती है। आसिफ जरदारी का कहना था कि हुकूमत रोजगार देने के बजाय लोगों को बेरोजगार कर रही है। पकड़ धकड़ छोड़े तो ही कोई धंधा चलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के बयान पर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी नईमुल हक कहते हैं आसिफ जरदारी के दौरे हुकूमत में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए थे। ये भी कहा कि 100 अरब रुपए जाली अकाउंट्स के जरिए बाहर भेजे गए। कानून का घेरा तंग हो रहा है। जरदारी को बाकी जिंदगी जेल में गुजारने की तैयारी करनी चाहिए। इनकी हुकूमत ने करप्शन के पाकिस्तान की तारीख में सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। आसिफ जरदारी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जा सकते हैं। इनके न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत बड़ी बड़ी जायदादें हैं जिनको इन्होंने छुपा रखा है। इन्होंने जाली अकाउंट खोल के 100 अरब से ज्यादा की रकूमात बाहर मुंतकिल की। आज भी सिंध के हर शोबे से, हर थाने से, हर डिपार्टमेंट से ये रोजाना भत्ता वसूल करते हैं। ऑडिटर जनरल ने तो कहा दिया है कि पिछले साल इन्होंने 300 अरब रुपए खा लिए। 600 अरब रुपए का जो बजट था सिंध का, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से हमारे कोई ताल्लुक नहीं, जो हमारी हुकूमत के आने से पहले छपी हुई है। अब इनको बाकी उम्र जेल में रहने की तैयारी करनी चाहिए और कानून का जो हल्का है इनके गिर्द तंग हो रहा है और इनके साथियों के इर्द गिर्द हम इनको कौम के सामने खड़ा करके इनको जवाब देने पर मजबूर करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सानह आर्मी पब्लिक स्कूल को 4 बरस मुकम्मल होने पर पेशावर में तकरीब शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब का आगाज कौमी तराने और शहदा के लिए खुसूसी दुआओं से किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आर्मी पब्लिक स्कूल में यादगार शहदा पर चादर चढ़ाई। पाक फौज के दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। तकरीब में कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर भी शरीक हुए। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशत गर्दों की गोलियों से जख्मी होने वाले तालिबे इल्म मोहम्मद वलीद खान के हौसले 4 साल बाद भी बुलंद है। वीडियो पैगाम में वलीद का कहना था कि शौदा के ख्वाब हम पूरे करेंगे, दहशत गर्दों को नहीं छोड़ेंगे। नाम मोहम्मद वलीद खान है और मैं APS अटैक का सर्वाइवर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़ये को 4 साल मुकम्मल हो गए हैं और इन 4 सालों में बहुत कुछ बदला।
हमने बहुत कुछ देखा और जो नहीं बदला वो हमारे दोस्तों के बिछड़ने का जो गम था वो अभी तक हमारे दिलों में ताज़ा है। और दूसरी बात, जो हमारे हौसले हैं वो अभी तक उसी तरह बुलंद है और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह बुलंद रहेंगे। और हमने अभी तक हिम्मत नहीं हारी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में हम अभी तक डटे हुए हैं। हम हिम्मत नहीं हारेंगे और इंशाल्लाह उन दहशतगर्द अनासर को हम तालीम के ज़रिए शिकस्त देंगे। और जो हमारे दोस्त इस वाक़े में शहीद हुए हैं, जो शुहदा हैं, इंशाल्लाह उन्होंने जो ख्वाब देखे थे अब उनके ख्वाब हम पूरे करेंगे और इंशाल्लाह दहशतगर्दी को हम शिकस्त देंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क के दीगर शहरों में तकारीब हुई और रैलियां निकाली गई। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 4 साल बीत गए, लेकिन कौम आज भी शहदा को ना भूली। गुजरांवाला में तालिबात ने शहदा की याद में खुसूसी दुआएं की और कुरान ख़वानी का एहतमाम किया। मंडी बहाउद्दीन में तलबा ने रैली निकाली। नारोवाल में गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज में शमए रोशन की गई। शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए नात ख़वानी का एहतमाम भी किया गया। टोबा टेक सिंह में भी APS शहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी और मुल्क में अमन व सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे के शहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कराची के तलबा ने यादगारी दीवार बना डाली। दीवार पर अपने जज्बात भी तहरीर किए। इसी दीवार के करीब मौजूद है हमारे नुमाइंदे फैसल खान। फैसल, बताइएगा क्या तासुरात दर्ज कर रहे हैं वहाँ पहुँचने वाले? जी, मुल्क भर में जहां आज APS पेशावर के शहदा को जो है खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, सलाम पेश किया जा रहा है, इसी हवाले से कराची में भी एक तकरीब मुनक्किद की गई है। इकरा यूनिवर्सिटी में एक यादगारी वॉल बनाई गई है APS शहदा के हवाले से। यहाँ पे स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में अपने यहाँ पे तासुरात दर्ज कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं। तो ऐसा दिन था और ऐसा वाक़या था जो हम कभी भी नहीं भूल सकते और ना ही भूलना चाहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब उसको याद करते रहें और उन बच्चों के लिए दुआ करें, उनके पेरेंट्स के लिए दुआ करें, क्योंकि ज़ाहिर है नोबडी कैन फॉरगेट देयर चिल्ड्रन। APS शहदा के हवाले से ये यादगारी वॉल बनाई गई है और इस पे सब यही कहते हैं कि इसका बनाने का मकसद यही है कि उन शहदा को हमेशा याद रखा जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। दूसरों से जीने का हक छीनने वालों का अपना अंजाम करीब आन पहुंचा। सिपहसालार ने 15 दहशतगर्दों की मौत का परवाना जारी कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 15 अम दुश्मनों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। मुल्जिमान तालीमी इदारों, शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों पर हमलों में मुलव्विस थे। उनकी कार्रवाइयों में मुसल्लह अफवाज के 21, FC के 9 और 2 पुलिस अहलकारों समेत 2 शहरी शहीद हुए थे। सजाए मौत पाने वालों में मेजर जनरल सनाउल्लाह खान पर हमला करने वाले भी शामिल हैं। दहशतगर्दों ने दौरान ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने अपने जराइम का एतराफ किया। आर्मी चीफ ने 20 दहशतगर्दों की मुख्तलिफ सजाओं की भी तौसीक की है। तमाम मुल्जिमान को फौजी अदालतों ने सजा सुनाई थी। फौजी अदालतों के कयाम से लेकर अब तक 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत दी गई। 56 को फांसी पर लटका भी दिया गया। सानहा APS में मुलव्विस मुजरिम भी अंजाम को पहुंचे। 234 को कैद की सजाएं सुनाई गईं। 2 को बरी भी किया गया। मुकदमात की तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान में आग और खून का खेल खेलकर बेकसूर लोगों को खून में नहलाने वाले दहशतगर्द बच नहीं सके। 2008 से 2016 तक के खूनरेज वाकयात के 717 मुकदमात में से फौजी अदालतों ने 546 निपटा दिए। सितंबर 2008 के इस्लामाबाद मैरियट हमले से कराची में जनवरी 2014 के चौधरी असलम कत्ल, जून 2014 के कराची एयरपोर्ट हमले, 16 दिसंबर 2014 के सानहा APS पेशावर, अप्रैल 2015 के सबीन महमूद कत्ल, मई 2015 के सानहा सफूरा गोट और जून 2016 के अमजद साबरी कत्ल तक के जिम्मेदारान को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ISPR के मुताबिक 5 साल में 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई। सानहा APS के 5 हमलावरों समेत 56 को फांसी पर लटका भी दिया गया, जबकि सजाए मौत के 254 मुजरिमों की अपीलें आला अदालतों में जेर समात हैं। 234 दहशतगर्दों को मुख्तलिफ मुद्दत के लिए कैद की सजाएं सुनाई गयी। दहशतगर्दों के 171 मुकदमात अब भी फौजी अदालतों में जेर समात हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आज के दिन APS के शहदा और मुतासरीन को याद कर रहे हैं। ट्वीट में कहा कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। हर किस्म की दहशतगर्दी, नफरत और तशद्दुद के खात्मे का अहद करते हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहर सुल्तान में 19 साल लड़की की मुबैना खुदकुशी। बड़ी बहन के मुताबिक मुल्जिमान लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। शराज बशीर की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ में 19 साल लड़की ने मौत को गले लगा लिया। लड़की की बहन ने इल्जाम लगाया कि 4 मुल्जिमान सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियोस अपलोड करने की धमकियां दे रहे थे। मेरी सिस्टर है तो उनको लोग ब्लैकमेल करते थे। 4 लोग हैं तो ये धमकाते थे जो आपकी मूवियाँ हम इंटरनेट पे भेज देंगे, फेसबुक में भेज देंगे, सब लोग देखेंगे। उन लोगों से मेरी बहन तंग आकर वो खुदकुशी करके यहाँ से चली गई है। पुलिस ने लड़की की लाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। लाश को हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। बाद पोस्टमार्टम जो भी कार्रवाई होगी मुताबिक ज़ाब्ता अमल में लाई जाएगी। हम ये बताएं कि इसको कुछ थ्रेट वगैरह था, बज़ाहिर मामला खुदकुशी का लगता है। DPO ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DSP से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक मामला खुदकुशी है या कुछ और, तहकीकात के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। शराज बशीर, समा, मुजफ्फरगढ़। रावलपिंडी पुलिस 13 रोज बाद भी अपने पेटी भाई के कातिलों का सुराग न लगा सकी। हेड कांस्टेबल आरिफ के बूढ़े वालिदैन और मासूम बच्चे ताहाल इंसाफ के मुंतजिर हैं। उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए। पापा बहुत ज्यादा आते। 2 दिसंबर की सर्द रात में नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बनने वाले हेड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ के कातिल कौन थे? 13 दिनों बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग न लगा। पापा बहुत चिल्लाते हैं। जवान बेटे की मौत का गम और इसके यतीम बच्चों के मुस्तकबिल के अंदेशे बूढ़े वालिदैन के आंसू थमने नहीं दे रहे। जितना भी जल्दी हो सके हमें पकड़ के बताएं कि हमने आपका जो मुजरिम है ये हमने पकड़ा है, फिर हमारा थोड़ा सा ना दिल जो है ना वो तसल्ली में हो जाए ना। ये छोटे छोटे यतीम है, इनका क्या बनता है? सेवा को साथ लेकर बाजार में तो जाने वाला कोई नहीं है। CPO रावलपिंडी अब्बास एहसन ने भी तस्लीम कर लिया कि अब तक इस केस की तफ्तीश का कोई नतीजा नहीं निकला। हम एग्जैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि हम किसी उस पे एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो कि हम देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे रेड्स भी हो रहे हैं। चक्री के इलाके ढेरी में शहीद कांस्टेबल की कब्र की सूखती मिट्टी भी इंसाफ की दुहाई दे रही है। हेड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ के अहले खाना का मुतालबा है कि उनके बेटे के कातलों को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। कराची में खवातीन को हिरासा करने वाले बाज रहे। कराची की लड़कियां किसी से डरने वाली नहीं। डिफेंस में कार सवार ने हिरासा करने की कोशिश की तो लड़की ने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी। फिर क्या हुआ, जानते हैं सऊद बिन मुर्तजा की इस रिपोर्ट में। कार वाला हो या पुलिस वाला, कराची की लड़कियों को तंग करने की कोई गलती ना करे वरना पकड़ा जाएगा। डिफेंस खयाबान गाजी में कार सवार नबील ने यही गलती की। लड़की सुपर स्टोर से खरीदारी के बाद वापस आ रही थी कि कार सवार ने पहले लिफ्ट देने का कहा और फिर बार बार नंबर मांगता रहा। हिरा ने उल्टा उसकी कार का नंबर महफूज कर लिया। सोशल मीडिया पर सबने वीडियो देखी। What do you want that for? Why are you asking my number? I told you my car is right there. इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन पहुंचकर नबील की शिकायत की तो पुलिस ने मुल्जिम को पकड़ लिया। समा से गुफ्तगू में हिरा ने बाकी लड़कियों से भी हिम्मत से काम लेने का कहा। हमने नहीं किया, इसीलिए बात यहाँ तक पहुँच गई कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। लोगों को लगता है कि आपको नंबर मांगेंगे, आपको गाड़ी में बैठने का कहेंगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हिरा ने हिरासा करने पर दरख्शा थाने में दिफा 509 के तहत नबील के खिलाफ दरखास्त दी थी, जिस पर पुलिस ने शख्सी जमानत पर उसे छोड़ दिया। जबकि इससे पहले नॉर्थ नाजिमाबाद में रिजर्व पुलिस का अहलकार लड़कियों को वीडियो बनाकर हिरासा करने की कोशिश कर रहा था। लड़कियां तो ना डरी लेकिन अहलकार को मौतल होना पड़ा। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। मीडिया आवाम की आवाज़ है, इसकी ताकत से कौन वाकिफ नहीं, मगर अब सोशल मीडिया भी इस काम में काफ़ी आगे आ चुका है। कैसे? इस हफ्ते पाकिस्तानी सोशल मीडिया से उठने वाले चंद केसेस की झलक आपको दिखाते हैं। हमारे माशरे में शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस या इंतजामिया के पास जाएं तो काम ना करने के 100 बहाने होते हैं, मगर सोशल मीडिया की ताकत ऐसी है कि 1000 बहानों वाले भी एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हैं।
भागनाड़ी में पानी का मसला नया नहीं, मुद्दतों पुराना है, लेकिन जो ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, हर तरफ शोर मच गया। चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, उम्मीद है मसला हल होगा। कराची में खातून ने लिफ्ट की ऑफर देने और नंबर मांगने वाले की वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर की। तो पुलिस फौरन हरकत में आई, न सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार किया बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केस की अपडेट भी दी। हैदराबाद की मस्जिद में बच्चों पर कारी के तशद्दुद की वीडियो भी सोशल मीडिया के जरिए ही फैली। ये तरीका नहीं है मारने का, ये गलत तरीका है। कारी साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तहम बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए। इस्लामाबाद में खातून पर तशद्दुद की वीडियो फेसबुक पर क्या शेयर हुई, हलचल मच गई। वासिफ अब्बासी नामी शख्स तो पुलिस के मुताबिक चीन में है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया जहां मसाइल की निशानदही में अहम किरदार अदा कर रहा है, वहीं उसके जरिए शर पसंद अनासर झूठी खबरें फैलाकर आवाम को गुमराह करने की साजिश भी कर रहे हैं। इसलिए शेयर का बटन दबाने से पहले एक बार सोचे जरूर। दूल्हा बनने के शौकीन रंगीले डाकुओं के बाद अब आ गए हैं कपड़ों के शौकीन लुटेरे। मोबाइल फोन छीनने और डकैती की दर्जनों वारदातें की और माल आपस में बांटकर नए नए सूट और जूते खरीदने लगे। जी हाँ, रावलपिंडी पुलिस ने रंग के हाथों धर लिया। सदाकत अली आपको रिपोर्ट करेंगे। शादी थी तो पैसे नहीं थे हम लोग के पास, हमने ये काम किया था। गुज़िश्ता हफ्ते रावलपिंडी पुलिस ने दुल्हा बनने के शौक में लूटमार करने वाले डाकू पकड़े। इस हफ्ते सूट बूट खरीदने के चक्कर में लूटमार करने वालों को ग्वालमंडी चौक से रंगे हाथों धर लिया गया। पुलिस की जेरे हिरासत मुल्ज़मान असद और नुमान का इतराफ़े जुर्म खुद जान लीजिए। 10 मोबाइल हमने खींचे थे, 3 बरामद हो गए, 7 हमने बेच दिए हैं। पैसे तकसीम करके अपने लिए कपड़े और चप्पलें वगैरह ले लिए। मैं बाइक चलाता हूँ, ये पीछे से मोबाइल खींच लेता है। राह चलते कोई शिकार हत्थे ना चढ़ता तो फिर मुल्ज़मान असलहा दिखाकर दुकानों पर हाथ साफ करते। मुल्ज़मान जो हैं दौरान इंटेरोगेशन इन्होंने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और अभी तक इनसे मोबाइल फ़ोन और असला जो ये वारदात में इस्तेमाल करते थे और होंडा 125 मोटरसाइकिल जो ये फेक नंबर लगा के इस्तेमाल करते थे, उसको वो बरामद हो चुका है। जराइम का खात्मा जहां कानून नाफिज करने वालों के लिए चैलेंज है, वहीं वारदातों के पीछे छुपी वजूहात और असबाब माशरे के लिए इंफरादी और इज्तमाई हर सतह पर लम्हे फिक्र हैं। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। सरकार अब कोई इदारा ब्लैकमेल नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब की कड़ी तनकीद, आसिफ जरदारी को ज़हनी मरीज करार दे दिया। मालूम नहीं कि सिंध हुकूमत को क्या खतरात लाहक हैं। अगर एपिक्स कमेटी में गवर्नर बैठेगा तो मालूम नहीं क्या होगा। गवर्नर सिंध का बयान, कहा शहर के तमाम मंसूबे अपने वक्त पर मुकम्मल किए जाएंगे। और इस्लामाबाद के करीब धमियाल में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक कब्जा ग्रुप एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। इलेक्शन से पहले इमरान इस्माइल ने बिलावल हाउस की दीवारें गिराने के लिए खुद बेलडोजर चलाने की ख्वाहिश की और अब पीटीआई एमपीए खुर्रमशीर जमान ने इसी काम का मुतालबा मेयर कराची वसीम अख्तर से कर दिया। कहने लगे, क्या ये दीवारें तजावुजात नहीं? पीछे जो ये दीवार खड़ी हुई है 12 से 16 फुट की दीवार खड़ी है सीधे हाथ पे, और मेरे उल्टे हाथ पे जो दीवार खड़ी है ये फुटपाथ के ऊपर दीवार खड़ी है। पीटीआई के एमपीए खुर्रमशीर जमान ने कराची में बिलावल हाउस की दीवारें गिराने का जिक्र किया तो याद आया इमरान इस्माइल ने कुछ ख्वाहिश की थी। चलें याद दिलाते हैं। बिलावल हाउस में भी तो पूरी सर एक सड़क इंशाल्लाह बुलडोज करेंगे, मैं गिराऊंगा इसको। नहीं, लेकिन वो पूरी सड़क जो है आई वांट टू लिव टू सी द डे कि इसमें वो बुलडोजर भी मैं खुद चलाऊं जिस वो दीवार गिराएगी। इन्होंने तो वादा निभाने का भी कहा था। आपसे जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए, लेकिन क्या कहिए, खुर्रमशीर जमान अब इसी काम का मुतालिबा मेयर कराची से कर रहे हैं। हम मेयर साहब से पूछना चाहते हैं ये सियासतदानों के खिलाफ ऑपरेशन कब शुरू होगा? ये पीछे जो बिलावल हाउस की दीवार है इसको कब आप गिराएंगे? क्या ये इंक्रोचमेंट के अंदर नहीं आती? उन्होंने नहर ख़याम के अतराफ तजावुजात हटाने का भी कहा। एक और सियासतदान है जिनका नहर ख़याम के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई हुई और उनकी बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग किस दिन गिराई जाएगी? वो अंडर कंस्ट्रक्शन है।
नहर ख़याम हो या बिलावल हाउस की दीवारें, हुदूद से तजावुज करने वालों को हद में तो लाना होगा, वरना कहीं सियासतदानों के वादे दावे सियासी ना रह जाएं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आसिफ अली जरदारी एक तीर से तीन शिकार करना चाहते हैं, लेकिन अब कोई इदारा ब्लैकमेल नहीं होगा। फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और ख्वाजा बरादरान मुकदमात से जान छुड़वाने के लिए मुसलसल मिन्नतें कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब इस किस्म की जो अब हरकत कर रहे हैं, ये एक तीर से तीन शिकार करना चाहते हैं। तीन, हुकूमत को भी ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, फौज को भी ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं और अदलिया को भी करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। और इनकी गलतफहमी है कि इनमें से कोई भी जो है ना ब्लैकमेल होगा। एक भी इनमें से अदारा ब्लैकमेल नहीं होगा। हमें पढ़ाया जाता था कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी ना। अब आसिफ जरदारी साहब जो है ना उस मुहावरे के मज़दाक अपनी करप्शन, अपनी बदयांती, मनी लॉन्ड्रिंग, कत्लो गारतगरी, लुटमार की वजह से ना अब छुरी, एहतसाब की छुरी के नीचे आने वाले हैं। चैलेंज दे के कहते हो अगर वो रद्द कर दे। इनके फिजिशियन की रिपोर्ट मौजूद है कि ये मेंटली तौर पर अपसेट हैं, ये दिमागी बीमारी का शिकार हैं। ये आसिफ जरदारी साहब, आपकी सदारत के 5 साल पाकिस्तान की 71 साला हिस्ट्री के भयानक तरीन दौर था। भयानक तरीन क्यों? कि मेंटली अपसेट शख्स एक प्रेसिडेंट था। इन्होंने बमा अहलो अयाल इस पाकिस्तान को लूटा है। बिल्कुल, ये बिलावल बेचारा बच्चा है ना, उसको भी जना इस करप्शन की दलदल में वो ले आए। ये जो जाली अकाउंट्स के चक्रों में जना मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब, खुसूसन नवाज शरीफ साहब, हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नतें तरले करते फिर रहे हैं अपने खास हलकों के अंदर कि मेरी जान छुड़ाओ और मुझे बाहर भेजो। मेरा कोई लेना देना नहीं इस पाकिस्तान की अब सियासत से, मुझे लंदन भेजो, बाहर भेजो। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। पंजाब में कोई एनआरओ मांग रहा है। ख्वाजा बरादरान ना जब कुछ दोस्तों के पास जाते हैं ना तो पाँव पड़ते हैं जाके और बाहर आके बड़के मारते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर भी सिंध हुकूमत का रिस्पांस वैसा नहीं मिला। एपिक्स कमेटी में मेरी शिरकत पर सिंध हुकूमत को क्या खतरात हैं वो नहीं जानते। मुझे इल्म नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट को क्या खतरात लाक हैं कि अगर सिंध का गवर्नर बैठेगा एपेक्स कमेटी में तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमारी अब तक की जो अमन की कोशिशें हैं, हमारी अब तक की जो मिल के चलने की कोशिशें हैं, मैंने बेइंतहा कोशिश की है कि सिंध हुकूमत के साथ मिल के चला जाए, प्रोजेक्ट्स को तकमील तक पहुँचाया जाए। मुझे नहीं लगता कि सामने से रिस्पांस वैसा है जैसा मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ दोस्ती का। लेकिन बहरहाल वो उनकी मर्जी है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सिंध की कैसे चलना चाहते हैं वो अपनी तरीके से चलें। लेकिन जो फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह एग्जीक्यूट होंगे अपने टाइम पे। वो KIDCL के थ्रू एग्जीक्यूट होंगे, गवर्नर उसको मॉनिटर करेगा। उसके अंदर अगर वो नहीं आना चाहते, सिंध गवर्नमेंट वाले अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते, मैंने उन्हें ये कहा कि पैसा फेडरल गवर्नमेंट दे रही है NFC अवार्ड के ऊपर, फेडरल, ये एक तोहफा है फेडरल गवर्नमेंट का सिंध के लिए। आप आएँ और मॉनिटर करें इसको कि इसके पैसे फंड्स कैसे खर्च हो रहे हैं। उस पर भी एतराज़ है तो मर्जी जैसा करें। इस्लामाबाद के इलाके धमियाल में कब्जा ग्रुप आपस में लड़ पड़े। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूर, क्या बताना है पुलिस का अब तक? जी बिल्कुल, थाना सहाला के इलाका धमियाल में ये कब्जा ग्रुपों के दरमियान जो फायरिंग का सिलसिला है 8 घंटों से जारी था। तो अभी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल कर लिया और फायरिंग के तबादले में दोनों तरफ से एक शख्स जो है उनकी हलाक हो चुके हैं। टोटल 2 हलाकतें हैं और 4 बंदे जख्मी हैं। पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंच के इस वक्त जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में। जख्मियों और डेड बॉडीज को प्रिंस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया नूर। कराची में छुट्टी के रोज पुलिस और रेंजर्स एक्शन में नजर आए। ताजिर से भत्ता तलब करने वाले 3 भत्ताखोरों को गिरफ्तार कर लिया। कोरंगी पुलिस ने भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स को धर लिया। साउद बिन मुर्तजा रिपोर्ट करेंगे। कराची में सरगर्म भत्ताखोरों के खिलाफ रेंजर्स का एक्शन। औरंगी टाउन में ताजिर से भत्ता मांगने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुल्जिमान ने पहले 15 लाख रुपए भत्ते की पर्ची दी, बाद में धमकियां देते रहे। मुल्जिमान अमीर हमजा, इरफान और बिलाल को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मोमिनाबाद थाने में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। उधर शाह फैसल कॉलोनी में पैंट शर्ट पहने लूट मार करने वाले मुल्जिमान का एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया।
अवामी कॉलोनी पुलिस ने एक मुलजिम को मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया, जिसे सीसीटीवी की मदद से शनाख्त किया गया, जबकि साथी फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा भी बरामद किया गया। लाहौर की शाह आलम मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। थड़ों और पत्थरों के बाद प्लाजों की बारी आ गई। मुतासरीन ने मुआवजों की अदायगी और जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। जिला इंतजामिया ने रुख किया शहर की मारूफ शाह आलम मार्केट का। नाजायज तरीके से बने प्लाजों की निशानदेही की गई, जिन्हें पहले मरहले में खाली कराया जा रहा है। मार्केट में बने बाज पुख्ता स्ट्रक्चर गिराए भी गए। कहीं मालकान आज खुद तजावजात खत्म करने में मसरूफ हैं, तो कहीं जिला इंतजामिया की मशीनरी ये काम कर रही है। अदालती हुक्म पर जारी इस ऑपरेशन में बिल्डिंग मालकान और दुकानदार सख्त परेशान हैं। जिसने प्लाजा बनाया है उसको पकड़ लो, उससे इख्तिसाब ले लो, उस बंदे को जिसने खरीदा है उसको इख्तिसाब पैसे तो दें वापस ही। गवर्नमेंट के आगे तो कोई नहीं बोल सकता, चुप करके बर्दाश्त कर रहे हैं। लोगों के कारोबार खराब हो गए हैं, ताजर बेचारे जो हैं वो कंगाल हो गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक प्लाजे गिराने का अमल कल से मशीनरी के जरिए शुरू कराया जाएगा। मुतासरीन का कहना है कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन अपनी जगह, लेकिन इसके जिम्मेदार सरकारी अफसरान और बिल्डर्स माफिया को एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर।